तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं एक नए टॉपिक को लेकर। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा मतलब भारत की प्रमुख झीलें। नया टॉपिक हो जाएगा हमारा भारत की प्रमुख झीलें। और इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे और सही ढंग से समझेंगे और बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। आप समझने की कोशिश करना और आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा और आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी ये रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए हम समझते हैं अगले किस प्रकार से भारत की प्रमुख झीलें हैं। ठीक, तो अगर इनकी झीलों की बात की जाए तो झीलें दो प्रकार की होती हैं हमारी। झीलें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की हमारी झीलें हो जाएंगी। देखो कौन कौन सी हो जाएंगी, जिसमें दो प्रकार की झीलों में हमारी कौन कौन सी झीलें। सबसे पहले एक तो हो जाएगी हमारी प्राकृतिक, दो प्रकार की झीलें हैं हमारी, ठीक है, जिसमें हो जाएगी प्राकृतिक हो जाएगी और दूसरी हमारी हो जाएंगी कृत्रिम। ठीक है, दो प्रकार की झीलें हो गई हमारी, प्राकृतिक झीलें हो गई, उसके बाद कृत्रिम झीलें हो गई। प्राकृतिक झीलें जो हमारी नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा, और कृत्रिम झीलें वो हैं जिनका निर्माण मानव करता खुदाई उदाई करके, तो वो हमारी हो जाएंगी कृत्रिम झीलें। प्राकृतिक झीलें भी हमारी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इनमें प्राकृतिक झीलों में कई प्रकार की होती हैं, जिसमें हम देखते हैं प्राकृतिक झीलों में कितने प्रकार की होती हैं। तो इसे जैसे नंबर एक, अगर प्राकृतिक झीलों में बात करें तो नंबर एक हमारा जैसे हो जाएगी लैगून झील, ठीक है, लैगून झील हो गई, ठीक है। लैगून झील जिसे बोलते हैं, लैगून के लिए इसमें ब्रैकेट में बोल सकते हैं खारा या खारा, जिसमें होता है खारा पानी, ठीक है। खारा या खारी झील ऐसे बोल सकते हैं, सीधे सीधे खारी झील, ठीक है, ये हो जाएगी। नंबर दो की अगर बात करें और हमारी कौन सी होती है, एक ये हो गई हमारी, एक बोलते हैं क्रेटर झील, ठीक, क्रेटर झील। तो एक हमारी हो जाएगी क्रेटर झील। तो हमारी लैगून झील हो गई, क्रेटर झील हो गई, उसके बाद और कौन सी है हमारी तीसरी हो जाएगी गोखुर झील, गोखुर झील, ठीक, गोखुर झील। उसके बाद चौथी जो हमारी हो जाएगी, ये गोखुर झील हो गई, लैगून झील हो गई, क्रेटर झील हो गई और गोखुर झील हो गई, ठीक है। गोखुर झील के बाद हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी उल्का पिंड। कौन सी हो जाएगी? उल्का पिंड झील, ठीक, उल्का पिंड झील हो जाएगी। तो ये इधर की हमारी ये झीलें हो गई सभी, ठीक है। कृत्रिम झीलें कौन सी होती हैं इसके बारे में अगर थोड़ा सा लिख दें तो कृत्रिम झीलें जो होती हैं वो होती हैं हमारी मानव द्वारा निर्मित झीलें, ठीक है। तो मानव द्वारा निर्मित झीलें ये हमारी कृत्रिम झीलें हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको हम अच्छे से समझेंगे किस प्रकार कैसा है, अच्छे से समझेंगे। तो एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे प्राकृतिक में हमारी एक लैगून झील होती है, जैसे खारा झील भी बोलते हैं, मतलब खारी झील बोलते हैं। खारा झील का मतलब हो जाएगा लैगून झील का, जिसमें खारा पानी पाया जाता है, उसे लैगून झील बोलते हैं, ठीक है। दूसरी हो जाएगी क्रेटर झील। क्रेटर झील क्यों कौन सी होती है? जैसे कि ज्वालामुखी होता है हमारा, ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी फटने के बाद उसमें एक इस प्रकार गड्ढा बन जाता है ऊपर, ठीक है। ये ज्वालामुखी फटा तो इसमें यहाँ पर जो गड्ढा बन जाता है इस टाइप का, इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं लैगून, ठीक है, मतलब क्रेटर झील बोलते हैं। इस गड्ढे में जो पानी भर जाता है इस तरह से, तो इसको जो बोलते हैं क्रेटर झील बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद ये क्रेटर झील के बाद उसके बाद गोखुर झील वो हो जाएगी हमारी। गोखुर झील में क्या होता है, जो गाय होती है हमारी, ठीक है, उसके खुर की आकृति का झील बन जाती है, ठीक है। जो झील की आकृति बन जाती है वो गाय के खुर के समान बन जाती है, तो उसके लिए बोलते हैं गोखुर झील। उसके बाद हमारी उल्का पिंड का मतलब है जो हमारे ब्रह्मांड में जो पिंड वगैरह हैं, छोटे मोटे पिंड जो हैं, जो ग्रह के हैं, छोटे मोटे उल्का पिंड वगैरह हैं, तो वो जो पत्थरों के पिंड अगर वो कहीं गिर जाते हैं तो उनसे जो झील का निर्माण होता है, उस गड्ढे में जो पानी भर जाता है उसे उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है। और कृत्रिम झील वो हो जाएगी जो मानव द्वारा निर्मित है। तो आइए और इसके अगले समझते हैं हम एक एक करके किस प्रकार है। देखो अब अगले समझेंगे हम, ठीक है। तो ये इतना सारा नोट कर ही लिया होगा आपने, अगले समझते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके समझेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में किस किस कौन कौन सी झील है। तो एक एक राज्य को लेकर चलेंगे हम।
अगर हम एक एक राज्य को लेकर चलें तो सबसे पहले हम जो देख लेते हैं वो अपना कौन सा राज्य देख लेते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की अगर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पड़ जाएंगी हमारी झीलें, तो जम्मू कश्मीर में एक हमारी पड़ जाती है बुलर झील। कौन सी पड़ जाती है? नंबर 1 बुलर झील, बुलर झील पड़ जाती है। ये बुलर झील जो हो जाएगी, ये बुलर झील कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी, ये जो है बुलर झील, ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे मीठे पानी की झील। सबसे मीठे पानी की झील हो जाएगी बुलर झील। तो बुलर झील जो हो जाएगी वो हमारी सबसे मीठे पानी की झील हो जाएगी, जो हमारी जम्मू कश्मीर में पड़ जाती है, ठीक है। दूसरी हमारी हो जाएगी डल झील, नंबर 2। दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी? दूसरी हो जाएगी डल झील, डल झील, दूसरी हो जाएगी डल झील। तो ये हमारी बुलर झील हो गई, बुलर झील के बाद हमारी फिर हो गई डल झील हो गई, उसके बाद हो जाएगी नंबर 3 मानस बल, मानस बल, ठीक है। तो मानस बल झील हो गई। और मानस बल झील की अगर बात करें तो उसके बाद हमारी कौन सी हो जाएगी? एक पड़ जाएगी 4 नंबर गाड़सर, गाड़सर, गाड़सर झील हो गई। उसके बाद 5 नंबर की अगर बात करें तो पोंगछू झील पड़ती है यहीं पर, पोंगछू, इस तरह से पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये झीलें हो जाएंगी हमारी, जो जम्मू कश्मीर में हमारी झीलें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जम्मू कश्मीर की बुलर झील। बुलर झील जो हो जाएगी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी, भारत की सबसे मीठे पानी की झील हो गई, ठीक है। उसके बाद डल झील हो गई, फिर मानसबल झील हो गई, और गाड़सर हो गई, और पोंगछू झील। तो ये जो झीलें पड़ जाती हैं हमारी जम्मू कश्मीर में पड़ जाती हैं। अब इसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद अगला राज्य देखते हैं हमारी और कौन सा हो जाएगा, ठीक है। और ये समझते हैं अगले, ये जम्मू कश्मीर के बाद अगला राज्य समझते हैं। अगले जम्मू कश्मीर के बाद हम ले लेते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश। अगला हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, ले लेते हैं हम हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हमारी कौन कौन सी पड़ जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 सबसे पहले ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में एक पड़ जाती है हमारी सूरजताल, सूरजताल, ठीक है। नंबर 2 चंद्रताल, तो देखो सूरजताल या सूर्यताल भी बोलते हैं, सूरजताल जो हो जाएगी और चंद्रताल जो हो जाएंगी, तो ये हमारी पड़ जाएंगी दोनों कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। बाकी जो ताल वाली होती हैं वो उत्तराखंड में पड़ जाती हैं, लेकिन ये जो पड़ जाएंगी वो हमारी कहाँ पड़ती हैं? ये 2 सूरजताल और चंद्रताल, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में पड़ जाती हैं, ठीक है। इसके अगले समझते हैं हिमाचल प्रदेश और कौन कौन सी पड़ती हैं। देखो हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर एक हमारी तीसरी हो जाएगी, गोविंद सागर, गोविंद सागर। तो गोविंद सागर झील जो हो जाएगी हमारी, ये भी इसी में पड़ती है हमारी हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद गोविंद सागर के बाद हमारी एक रेणुका झील हो जाएगी, जो 4 नंबर हिमाचल प्रदेश में ही है, रेणुका झील, रेणुका, एक रेणुका झील हो जाएगी। तो ये जो झीलें हो जाएंगी हमारी हिमाचल प्रदेश में, रेणुका झील हो गई, ठीक है। और कोई सी? रेणुका झील हो गई। उसके बाद एक और है, मतलब 5 नंबर भृगु झील, 5 नंबर में हो जाएगी भृगु, भृगु झील, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारी। तो ये हिमाचल प्रदेश में एक सूरजताल, चंद्रताल, उसके बाद गोविंद सागर झील हो जाएगी, उसके बाद रेणुका झील हो जाएगी, और हमारी हो जाएगी भृगु झील। तो ये जो झीलें हो जाएंगी वो हमारी पड़ जाती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब आइए समझते हैं इसके अगले और कौन सी हो जाएंगे। अब अगला राज्य हम समझते हैं, अगला राज्य अपना कौन सा ले ले रहे हैं हम। इसके बाद हम ले ले रहे हैं अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड की समझते हैं, उत्तराखंड में कौन कौन सी पड़ जाएंगी। उत्तराखंड,
ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन सी पड़ जाती हैं, कौन कौन सी पड़ रही हैं देखो। नंबर 1 ये यहीं पर पड़ जाती है नैनीताल, मतलब जो जितनी भी होंगी हमारी ताल वाली जितनी भी झीलें होंगी वो यहीं पर पड़ जाएंगी। ठीक है, नैनीताल। नंबर 2 हो जाएगी देवताल, देवताल, नैनीताल हो गई, देवताल हो गई। नंबर 3 हो जाएगी डोरीताल, डोरी ताल। ठीक है, और डोरीताल उसके बाद हो जाएगी चौथी भीमताल, भीमताल, भीमताल हो गई। और कौन सी पड़ जाती हैं इसमें, भीमताल हो गई। उसके बाद एक है रूपकुंड, रूपकुंड ये हो जाएगी, रूपकुंड हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो रूपकुंड झील हो गई, तो ये झील हमारी पड़ जाएंगी यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो ये झीलें हो जाएंगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नैनीताल, देवताल, डोरीताल, भीमताल और रूपकुंड, तो ये जो झीलें हो जाएंगी ये हमारी उत्तराखंड में पड़ती हैं। इसके बाद अगले देखो समझते हैं हम किस तरह से। ठीक है, इसके अगले समझते हैं। उत्तराखंड के बाद अब हम अगले समझेंगे। अगले कौन सा ले लेते हैं हम, उत्तराखंड के बाद समझते हैं। देखो सिक्किम में हमारी केवल एक पड़ती है। सिक्किम की अगर बात करें, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सिक्किम, सिक्किम में हमारी केवल एक झील है सिक्किम। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में हमारी एक पड़ती है, इसे बोलते हैं चोलामू झील। ठीक है, सिक्किम में हो जाएगी चोलामू, चोलामू झील। ठीक है, चोलामू झील हो जाएगी जो हमारी सिक्किम में पड़ जाती है, और चोलामू झील से ही हमारी तीस्ता नदी निकलती है। चोलामू झील जो हो जाएगी यहीं से क्या निकलती है, तीस्ता नदी निकलती है। यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, तीस्ता नदी निकलती है। तो ये हो जाएगी हमारी तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी चोलामू झील से निकलती है। ठीक है, इसके बाद सिक्किम के अगले हम देखते हैं। और दूसरा देखो सिक्किम के बाद और हमारी देखो कौन सी हो जाएगी। असम में अगर हम देखते हैं, इधर असम, असम में एक पड़ जाती है, यहीं पर असम देख लेते हैं असम। और असम में एक पड़ जाती है हमारी चपनाला झील। असम में एक पड़ती है चपनाला, चपनाला झील असम में पड़ती है, चपनाला झील। ठीक है, तो चपनाला झील जो हो जाएगी वो हमारी असम में पड़ जाती है। असम के बाद अगले हम कौन सी देख लेते हैं। असम के बाद हमारी हो जाएगी जैसे मणिपुर हो गया। अगर मणिपुर की बात करें, मणिपुर, और मणिपुर में देखो हमारी कौन सी पड़ जाएगी। मणिपुर में जो हमारी पड़ती है एक पड़ जाएगी लोकटक झील, लोकटक झील। ठीक है, तो लोकटक झील जो हमारी पड़ जाती है, तो ये लोकटक झील पड़ जाएगी, मणिपुर में पड़ती है हमारी लोकटक झील। ठीक है, और इसी लोकटक झील में ही हमारा एक काबुल नामजाऊ नेशनल पार्क पाया जाता है। इसी लोकटक झील में ही क्या पाया जाता है, एक काबुल नामजाऊ, काबुल नामजाऊ, काबुल नामजाऊ, काबुल नामजाऊ नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक है, काबुल नामजाऊ नेशनल पार्क पाया जाता है, जो मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये जो है काबुल नामजाऊ नेशनल पार्क, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, इसके वो अगले समझते हैं हम। देखो उड़ीसा की अगर बात करें, तो उड़ीसा यहीं पर लिख दे रहे हैं। देखो उड़ीसा, उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में कौन सी पाई जाती है। उड़ीसा में हमारी एक पाई जाती है चिल्का लेक, चिल्का झील। उड़ीसा में पाई जाती है चिल्का झील, चिल्का झील हो जाएगी उड़ीसा में। और ये चिल्का झील की खास मतलब विशेषता क्या है, चिल्का झील जो हमारी हो जाएगी, ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। सबसे खारे पानी की झील जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी चिल्का झील। तो चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी की
झील हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अगले हम समझते हैं। देखो अगले, इसके बाद अगला राज्य देख लेते हैं हम। अगला देखो हमारा कौन सा हो जाएगा। अगला जैसे हमारा है तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना हो जाएगा। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में पाई जाती है हमारी हुसैन सागर झील। तेलंगाना में हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। ठीक है, तो हुसैन सागर झील पाई जाती है और इसकी एक खास विशेषता है, हुसैन सागर झील जो है ये दिल की आकार की है। मतलब इसकी जो आकृति है कुछ इस टाइप से बनी हुई है, कुछ इस टाइप से ऐसे करके, मतलब ये गलत बन रहा है थोड़ा ज्यादा ही, इस तरह से ऐसे करके इस तरह से दिल की आकृति की बनी हुई है ये हुसैन सागर झील। ठीक है, तो ये हो जाएगी हुसैन सागर झील, तो ये हमारी तेलंगाना में पड़ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं यहाँ पर। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर पड़ जाती है आंध्र प्रदेश में कोलूरू झील, कोलेरू झील। ठीक, तो आंध्र प्रदेश में ये हमारी पड़ जाती है कोलेरू झील पड़ जाती है आंध्र प्रदेश के बाद। अगला हम देख लेते हैं। देखो हमारा और कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना हो ही गया। तमिलनाडु, तमिलनाडु में पड़ जाती है, यहीं पर लिखते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में हमारी कौन कौन सी झील पड़ जाती हैं? तमिलनाडु में एक दो पड़ जाती हैं। एक है हमारी काली बेली, एक हो जाएगी काली बेली, और दूसरी जो हो जाएगी ये पहली, और दूसरी जो हो जाएगी वो है कड़ाई कनाल, कड़ाई कनाल झील हो जाएगी, और काली बेली। तो दो हो जाएंगी तमिलनाडु में हमारी, तमिलनाडु में दो पड़ती है, एक काली बेली पड़ जाएगी, एक कड़ाई कनाल पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसके अगले हम समझते हैं। और देखिए दूसरा राज्य अगले, इसके बाद कौन सा हो जाएगा देखो। ठीक है, तेलंगाना हो गया। इसके बाद अगर हम ले लेते हैं केरल, केरल ले लेते हैं। केरल, केरल में कौन कौन सी पड़ जाती हैं? तो केरल में हमारी जो हो जाएगी, एक पड़ जाएगी बेम्बा नद, बेम्बा नद। ठीक है, एक बेम्बा नद झील हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगी बेम्बा नद झील पहली। और दूसरी की बात करें, बेम्बा नद हो गई, उसके बाद दूसरी अष्टमुंडी, अष्टमुंडी झील। ठीक है, तो बेम्बा नद झील और अष्टमुंडी झील जो हो जाएंगी ये हमारी कहाँ पड़ जाती है? ये हमारी केरल में पड़ जाती है। बेम्बा नद झील और अष्टमुंडी झील ये दोनों पड़ जाती हैं केरल में। ठीक है, बेम्बा नद झील जो हो जाएगी ये हमारे भारत की सबसे लंबी झील है। बेम्बा नद झील जो हो जाएगी भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक, इसके बाद अगले, केरल के बाद अगली बात करते हैं हम किसकी? कर्नाटक में। कर्नाटक में देखो यहीं पर लिख दे रहे हैं। अच्छा, कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सी हो जाएगी? कर्नाटक में एक पड़ जाएगी हमारी बेलांदुर झील पड़ जाती है, बेलांदुर झील। तो कर्नाटक में हमारी ये पड़ जाएगी बेलांदुर झील, जो हमारी पड़ जाएगी वो कहाँ पड़ जाएगी? कर्नाटक में बेलांदुर झील पड़ जाएगी। अब इसके बाद अगले हम समझते हैं। देखो, और कर्नाटक हो गया। देखो अगला हम एक और राज्य लेते हैं, और कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र में दो पड़ जाती हैं। जैसे हम महाराष्ट्र ले लें, यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दो झीलें पड़ जाएंगी। सबसे पहले एक हो जाएगी लोनार झील, लोनार। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी पोबई।
ठीक है, तो महाराष्ट्र में 2 हो जाएंगी हमारी, लोनार झील हो गई, पोवई झील हो गई। लोनार झील की इसकी एक विशेषता है कि लोनार झील का जो पानी है, उस झील का अभी थोड़े दिन पहले कोई बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, उसका नाम अभी जस्ट मुझे पता नहीं है, तो उस बैक्टीरिया के कारण इसका जो पानी हो गया वो गुलाबी रंग का हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगी। और दूसरी हमारी जो हो जाएगी वो पोवई झील हो जाएगी। तो 2 ये हमारी इसमें पाई जाती है महाराष्ट्र में, ये दोनों हो गई। उसके बाद इसके बाद अगले देखते हैं, देखो हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, गुजरात लिख लेते हैं यहीं पर, गुजरात, यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। गुजरात में देखो हमारी कौन सी पाई जाएगी, गुजरात में एक पाई जाती है हमारी, जिसे बोलते हैं नील सरोवर, नील सरोवर। तो नील सरोवर झील जो हो जाएगी वो हमारी कहाँ हो जाएगी, ये गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, तो गुजरात में हमारी नील सरोवर हो गई। महाराष्ट्र में 2, एक लोनार और एक पोवई। ठीक, अगले देखते हैं हम, देखो इसके बाद अगला राज्य देखो समझते हैं। अगला हम ले रहे हैं हमारा राजस्थान। देखो राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है, अब राजस्थान को समझ लेते हैं। राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, राजस्थान में एक हो जाएगी पिछौला झील, पिछौला, पिछौला झील हो गई। दूसरी हो जाएगी एक पिछौला झील हो गई, जयसमंद, जयसमंद। ठीक है, तीसरी हो जाएगी राजसमंद, जयसमंद हो गई, पिछौला झील हो गई, उसके बाद जयसमंद हो गई, उसके बाद हमारी राजसमंद हो गई, और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी कौन सी हो जाएगी, फतेह सागर है। चौथी की बात करें, फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर झील हो जाएगी। ठीक है, तो ये पिछौला झील हो गई, जयसमंद हो गई, राजसमंद हो गई, उसके बाद हो जाएगी फतेह सागर। और इसमें देखो कौन कौन सी हमारी, वो समझते हैं। देखो, अरे सॉरी, ये राजस्थान मिट गया। देखो फिर से इस तरह शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, आरजे समझ जाना, 1 मिनट थोड़ी खाली रह गई है। इसके बाद और हमारी देखो कुचामन झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कुचामन, कुचामन। ठीक है, कुचामन झील, कुचामन झील हो जाएगी, ये भी हमारी राजस्थान में कुचामन झील। और एक हमारी हो जाएगी जो हो जाएगी सांभर झील, जिसे बोलते हैं सांभर, सांभर झील। अरे ये गलत लिखा जा रहा है, सांभर झील। ठीक है, सांभर झील की अगर बात करें तो सांभर झील में जो उत्पादन, नमक का उत्पादन होता है, ये खारे पानी की झील है तो इसमें नमक का उत्पादन होता है सांभर झील में। अगर नमक के उत्पादन की बात करें तो नमक के जो उत्पादन जो होता है इसमें, तो इसका 90% जो है इसका उत्पादन नमक का होता है। जैसे नमक का मान लिया हमारा 100% उत्पादन अगर हो रहा है, तो इसका जो 90% होता है, 90%, और इसका इधर हो जाएगा 10%। ठीक है, तो जो 90% यूज में लेता है नमक का 90% यूज में जो लेता है वो लेता है हमारा, मतलब राजस्थान खुद में लेता है अपने आप में, और जो 10% रह जाएगा ये पूरा भारत लेता है। ठीक है, मतलब निर्यात कर देते हैं ये, तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं मैं, नमक उत्पादन, नमक उत्पादन। अगर 100% यहाँ नमक उत्पादन हो रहा है तो जिसका 90% खुद राजस्थान यूज करता है और 10% जो है भारत में निर्यात कर देता है, मतलब भारत इसका 10% यूज करता है। तो ये इस तरह से हमारी झील हो जाएगी। और अगले हमारी, और देखो कौन कौन सी हो जाएंगी, चंडीगढ़ हो जाएगा हमारा, चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में हमारी एक हो जाएगी सुखना झील, चंडीगढ़ में हो जाएगी सुखना। ठीक है, सुखना, एल से लिख दे रहे हैं लेक, सुखना झील हो जाएगी चंडीगढ़ में। उसके बाद चंडीगढ़ के बाद अगला हम देखें, अगला हमारा हो जाएगा कौन सा, एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, मतलब एमपी, मध्य प्रदेश।
ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में हमारी कौन सी हो जाएगी, तो मध्य प्रदेश में एक है जो उसे बोलते हैं भोजताल, मध्य प्रदेश में हो जाएगी भोजताल। तो ये हमारी मध्य प्रदेश में हो गई। तो इस तरह से हमारी ये झीलें हो जाएंगी। ठीक है, और कोई सी तो नहीं बची, तो कोई सी नहीं। तो इस तरह से हमारी झीलें हो जाएंगी सभी। चंडीगढ़ में सुखना झील हो जाएगी, मध्य प्रदेश में भोजताल हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगले आपको थोड़ा सा समझाते हैं जो मेन पॉइंट है हमारे। देखो कौन कौन से हो जाएंगे। तो ये वैसे हमारी झीलों का एरिया होगा। मेन पॉइंट अगर हम समझाना चाहें आपको, भारत में देखो झीलों की नगरी की अगर बात की जाए, जैसे हम यहाँ पर लिखे भारत में झीलों की नगरी, भारत में झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो भारत में जो झीलों की नगरी हो जाएगी वो कहते हैं श्रीनगर को। किसे कहते हैं, श्रीनगर। तो श्रीनगर में को जो हो जाएगा वो भारत में झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें यही भारत की जगह, यहीं पर विश्व की बात कर दें, भारत की जगह थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, भारत की जगह विश्व की बात कर दें, तो यहाँ फिनलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं, फिनलैंड। इस तरह से फिनलैंड, गलत लिखा जा रहा है ना, फिनलैंड। तो ये फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व में जो हो जाएगी झीलों की नगरी किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, अगर राजस्थान में झीलों की नगरी की बात करें, जैसे राजस्थान में झीलों की नगरी यहाँ पे लिख दें अगर हम राजस्थान, राजस्थान में अगर हम झीलों की नगरी की बात करें, राजस्थान में झीलों की नगरी जो हो जाएगी उसे बोलते हैं उदयपुर। उदयपुर, तो उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी बोला जाता है। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। और अगर यहीं पर बात करें विश्व की सबसे खारे पानी की झील, देखो यहाँ पर अगर लिख दें विश्व की सबसे खारे पानी की झील, विश्व की अगर सबसे खारे पानी की झील की बात करें तो हमारी कौन सी हो जाएगी, देखो कैस्पियन सागर बोलते हैं इसको, कैस्पियन सागर, इसका नाम है कैस्पियन सागर लेकिन ये है झील। ठीक है, तो कैस्पियन सागर झील हो जाएगी। उसके बाद अगले देखो अभी पॉइंट बताते हैं आपके लिए। विश्व की सबसे मीठे पानी की अगर बात करें, विश्व की सबसे मीठे पानी की, सबसे मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील जो हो जाएगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, देखो सुपेरियर झील। ये हो जाएगी सुपीरियर झील या सुपीरियर लेक बोलते हैं जिसके लिए। तो ये हो जाएगी सबसे मीठे पानी की झील हो जाएगी। जो हमारी अगर इसकी बात करें सुपीरियर झील हमारी पड़ती कहाँ है, तो सुपीरियर झील ये हमारी यूएसए और कनाडा, ये जो पड़ जाएगी यूएसए और प्लस में कनाडा। ठीक है, कनाडा को अगर लिखना चाहें ये यूएसए और प्लस में कनाडा, यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर पड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों इसमें मिलकर पड़ती है यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारी हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमारी झीलें हो गई। बाकी इनकी अगर डिटेल की बात करें तो इनकी डिटेलों की अगर बात की जाए तो एक पार्ट दूसरा और बना देंगे जिसमें इसकी डिटेल दे देंगे कि कौन कौन सी झील की क्या क्या विशेषताएं किस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो बाकी जैसा भी आपको लगा वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे कुमार बीके विद ज्ञान और मैं विपिन कुमार। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।